मेरा नाम हरदीप सिंह है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी एज 19 साल की है। तो चलिए पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपने लोकल एरिया में एनिमल रेस्क्यू का काम करता हूँ। जो भी आवारा पशु होते हैं जिसमें कि नंदी आ जाते हैं, काऊ आ जाती है और भी अन्य जीव आ जाते हैं जिसमें कि कैट्स आ गई, मंकी आ गए, डॉग्स आ गए। जितने भी ये जानवर होते हैं, कोई इंजर्ड होता है अगर रोड साइड, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। और मैंने उनके लिए एक टेम्पररी शेड बना रखा है अपने आप, जिधर इमरजेंसी में मैं उनको लेकर भी आता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अपने बारे में कुछ नई सी बातें बताना चाहूँगा। मैं यह काम 10th क्लास से कर रहा हूँ। इस फील्ड में मैं 10th क्लास से आया था और जिस समय मैंने यह काम शुरू किया था उस समय मुझे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। जिसके बाद मैंने इनके लिए एक टेम्पररी शेड भी बनाया था और उस दिन से मैंने इनका ट्रीटमेंट करना, बेसिक ट्रीटमेंट हो गया, जैसे ड्रेसिंग वगैरह होगी, बेसिक इंजेक्शंस हो गए, उनकी नॉलेज लेना शुरू कर दी थी। जिसके बाद धीरे धीरे मैं ये काम करता रहा और मैं काफ़ी ग्रुप्स में भी जुड़ा था। जितने भी पूरे दिन में केसेस देखता था उनके अपडेट्स भी देता था। तो मैं काफ़ी ग्रुप्स में जुड़ा था, मैंने काफ़ी अपडेट्स भेजे थे, काफ़ी मैं क्रिटिकल केसेस लाया था अपने शेल्टर में। परंतु कुछ समय बाद जो मेरा यह एनिमल रेस्क्यू का वर्क था थोड़ा कम हो गया था। यानी कि मैं थोड़ा फील्ड में कम जा पा रहा था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई भी गाड़ी भी नहीं थी और मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं फील्ड में ज़्यादा घूम सकूं, क्योंकि उस समय मेरी 11th-12th भी थी। परंतु मैं लगा रहा था इस काम में, मैंने ये काम छोड़ा नहीं था। मैं डेली बेसिस में जितने भी मुझसे केसेस हो पाते थे मैं देखता था, उनको अपने शेल्टर लाता था और उनकी सेवा करता था। तो जिसके बाद मैंने 10th क्लास से ठान लिया था कि मैं अब इसी फील्ड में जाऊंगा, मैं एनिमल रेस्क्यू का काम ही करूंगा। जिसके बाद मैंने 11th क्लास में साइंस ना लेकर आर्ट्स ली थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मैंने सोचा था, जिस समय मुझे 10th क्लास में सपोर्ट मिला था लोगों का, मुझे लगा था कि अब आगे जाकर मुझे लोग सपोर्ट करेंगे और मैं अपना जो ये एनिमल रेस्क्यू का वर्क है इसको कंटिन्यू करूँगा बड़े लेवल में। परंतु ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और गलती थी। परंतु मैं 11th-12th में भी लगा रहा था, लोग सपोर्ट 11th मतलब जब मैंने क्लास 10th में स्टार्ट किया था, लोगों ने कुछ महीनों तक सपोर्ट किया था। उसके बाद लोगों ने बिल्कुल ही सपोर्ट करना अचानक से बंद कर दिया था। और जिसके बाद मैंने 11th-12th पे फिर बताया था आपको, मैंने आर्ट्स ली थी, तो उसके बीच भी मैं इन जीवों की सेवा कर रहा था, फील्ड वर्क भी कर रहा था और जो भी मेडिसिनल नॉलेज थी वो मैं घर में खुद पढ़ता था। मैं घर में ऑनलाइन पढ़ता था, जितनी भी वेटनरी की, जानवरों की, पशुओं की दवाइयाँ थी, मैं ऑनलाइन पढ़कर उनकी नॉलेज लेता था और फील्ड वर्क में मैं उनको उस मेडिसिन नॉलेज को दोहराता था। और मैंने काफ़ी नॉलेज डॉक्टर से भी ली थी, जो भी हमारे वेटनरी के सरकारी पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे भी काफ़ी नॉलेज गेन की थी इस चीज़ से रिलेटेड। जिसके बाद मेरी 12th होती है, 12th के बाद मैं फील्ड वर्क अपना स्टार्ट करता हूँ। परंतु जब मैं देखता हूँ लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं लगातार 3 साल से सभी ग्रुप्स में अपडेट्स भी भेज रहा था, केसेस के बारे में पूरी डिटेल टू डिटेल बताता भी था, मेडिसिन भी बताता था, मैं ये लगा रहा हूँ, इतने दिन इसका ट्रीटमेंट चला, इतना खाने में हम इसका खर्चा कर रहे हैं, इसका ये कर रहे हैं। मैं पूरे अपडेट्स ग्रुप में टाइम टू टाइम अभी तक देता हूँ। परंतु लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। मैं डोनेशन की अपील 6-6, 7-7 महीने बाद डालता था, उसके बावजूद भी मेरे पास 1500 से 2000 रुपये आते थे। जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई थी तब मैंने अपने घर वालों से 1 साल का समय मांगा था, मिला था, वो ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि मैं अब आगे इस काम को बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि हमें इस काम के लिए फुल्ली आप पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें इस काम के लिए फुल्ली लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। परंतु लोग बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम फील्ड में वर्क नहीं कर रहे हैं या अपडेट्स नहीं भेज रहे हैं। हम अपना पूरा मैनुअल सपोर्ट दे रहे हैं इन बेज़ुबानों के लिए और पूरे तरीके से मैं अपडेट्स भी दे रहा हूँ ग्रुप्स में और केसेस भी देख रहा हूँ। परंतु लोग बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बस मुझे लगता है मैं आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और मुझे यह काम कुछ महीनों बाद छोड़ना ना पड़े।
एट द एंड मैं यह कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं सच में कि मैं आगे इस फील्ड में लगा रहूँ, तो आप मेरी 2 प्रकार से मदद कर सकते हैं। या तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, या तो आप हमारी हर महीने फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। आप हमें मेडिसिन दिला सकते हैं, फूड दिला सकते हैं, और भी प्रकार से आप हमारी मदद कर सकते हैं। सब कुछ आपके ही हाथ में है, वरना मुझे यह फील्ड छोड़ना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ भी पा रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं। धन्यवाद।